हे गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं हूं मोमिता एंड वेलकम बैक टू द चैनल वॉयज एंड एक्सप्लोर। आप देख रहे हैं हमारा कलरफुल राजस्थान सीरीज। मैं मेरी फैमिली के साथ राजस्थान आई हुई हूं एंड एट प्रेजेंट मैं हूं द ब्यूटीफुल पिंक सिटी जयपुर में। और इस वीडियो में मैं अपनी आइटिनरी शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ। हमारी जयपुर की आइटिनरी, क्या क्या चीज़ें हमने देखी है, क्या क्या स्पॉट साइट सीइंग हमने की है, कहाँ कहाँ हमने खाना खाया है और शॉपिंग, एवरीथिंग यू नीड टू नो बिफोर यू कम टू जयपुर। सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। जयपुर शहर भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की राजधानी है। जयपुर राजस्थान का जोधपुर महानगर के बाद दूसरा बड़ा शहर है। जयपुर को पिंक सिटी अथवा गुलाबी नगरी भी कहते हैं। जयपुर की स्थापना आमेर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा हुई थी 17वीं सेंचुरी में। जयपुर अपने समृद्ध भवन निर्माण परंपरा, सरस संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर आप रोडवेज, रेलवेज एंड एयरवेज से पहुंच सकते हो। हम असम से आए हैं तो हमने गुवाहाटी के लोकमान्य गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपनी फ्लाइट ली। राजस्थान जाना है, ठीक है चलो। तुम्हारा नाम है इसमें? कियां's फर्स्ट फ्लाइट। कियान बाहर देखा, नीचे देखा, इधर देखो, इधर देखो, क्या दिखा रहा है? क्लाउड्स। जयपुर सिटी को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए आपको मिनिमम 2 डेज चाहिए। हमने सुबह की फ्लाइट ली थी तो हम करीब 2 बजे आके जयपुर पहुंच गए। जयपुर एयरपोर्ट के बाहर हमारा हायर्ड कार वेट कर रही थी तो हम डायरेक्ट हमारे होटल की तरफ चल पड़े। राजस्थान के अलग अलग सिटीज को घूमने के लिए हमने एक ट्रैवल एजेंसी से कार हायर कर ली थी ताकि ट्रैवलिंग के दौरान हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंड होटल्स वगैरह भी हमने पहले से ही बुकिंग कर ली थी। जयपुर में हमारा जो होटल था वो था होटल द श्याम, जिसमें 2 मील्स हमारे इंक्लूडेड थे पर डे। क्योंकि हमने दोपहर के टाइम चेक इन किया था तो हमारा लंच सर्व हो रखा था। हमने जल्दी से लंच किया और फिर हमने अपने रूम्स में चेक इन किया। होटल द श्याम का स्टे हमारा 2 दिन का था जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। होटल का एम्बायंस, उसका लोकेशन, रूम्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, क्लीन एंड हाइजीनिक थे एंड द फूड क्वालिटी वाज रियली गुड। हमने 2 रूम्स बुक किए थे, एक ट्रिपल शेयरिंग रूम जो काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस था और एक डबल बेडेड रूम जो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और विंडोज से बहुत ही अच्छे व्यूज़ आ रहे थे रोड साइड के। होटल्स के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। जयपुर में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमारी आइटिनरी में ऑलरेडी इंक्लूडेड थी तो हमने बहुत ज़्यादा डिले ना करते हुए रेडी हो गए और फिर हम हमारे फर्स्ट डे के साइट सीइंग के लिए निकल पड़े। जयपुर का हमारा पहला दिन थोड़ा लेट से शुरू हुआ तो बहुत कुछ हमने हमारी लिस्ट में नहीं रखा। तो सबसे पहले हम आ पहुँचे बिरला मंदिर, जो कि डेडिकेटेड है टू हिंदू गॉडेस लक्ष्मी एंड गॉड विष्णु। इस मंदिर को BM बिरला फाउंडेशन द्वारा बनाया गया था इन 1988 और पूरा मंदिर कंस्ट्रक्ट किया गया था विथ वाइट मार्बल, जो कि इसकी सबसे बड़ी खासियत है। वाइट मार्बल में जो इंट्रिकेट डिजाइन्स बने हुए हैं वो इस मंदिर को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एंड आई सूदिंग बनाता है। बिरला मंदिर के अंदर माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनी हुई है विद द स्कल्पचर्स फ्रॉम गीता एंड उपनिषद्स। बिरला मंदिर जयपुर के तिलक नगर में अवस्थित है। यहाँ अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो कुछ समय हमने इसी मंदिर में बिताया
और फिर हम चल पड़े हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है चौकीधानी विलेज। चौकीधानी विलेज जाते टाइम आप रास्ते में देख सकते हो पत्रिका गेट। पत्रिका गेट जयपुर एयरपोर्ट के सामने ही लोकेटेड है एंड इट्स क्रिएटेड जस्ट टू डेवलप टूरिज्म। यहाँ आप शाम के टाइम कुछ टाइम बिता सकते हो टू टेक ब्यूटीफुल पिक्चर्स एंड वीडियोस। जयपुर सिटी के कुछ ही मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पे पड़ता है चौकीधानी विलेज एंड चौकीधानी रिजॉर्ट। चौकीधानी विलेज फेयर स्टार्ट होता है शाम के 4 बजे से एंड इट डिपिक्ट्स द ट्रू ब्यूटी ऑफ राजस्थानी कल्चर एंड हेरिटेज। चौकीधानी विलेज में एंटर करने के लिए आपको एंट्री फी देनी पड़ती है, जो कि है ₹900 पर पर्सन, जिसमें इंक्लूडेड है म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस एंड बहुत सारी एक्टिविटीज। उसी के साथ इंक्लूडेड है राजस्थानी थाली, जिसमें आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के राजस्थानी कुजीन्स एंड डेलिकेसीज टेस्ट करने को मिलेंगे। ये यहाँ पे रेस्टोरेंट है, हम खाने के लिए बैठे हैं, ऐसे नीचे चौकी लगाया हुआ है। यहाँ पे राजस्थानी फोक म्यूजिक एंड लाइव परफॉर्मेंसेस चलते रहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग है। तो अगर आप चौकीधानी विलेज विजिट करने का प्लान करते हो तो 2 to 3 आवर्स साथ लेके चले, क्योंकि यहाँ पे करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। चौकीधानी विलेज के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल में मैंने अपलोड कर दिया है, आप चाहे तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो कुछ इसी तरीके से हमारे जयपुर का फर्स्ट डे गुजरा और हम जाके होटल में एक बेहतरीन नाइट स्टे करने के बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के हमने ब्रेकफास्ट कर लिया होटल में ही, क्योंकि हमारे पैकेज में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। एक डिलीशियस ब्रेकफास्ट एंजॉय करने के बाद हम हमारे डे 2 के साइट सीइंग के लिए निकल पड़े। जयपुर डे 2 साइट सीइंग की शुरुआत हमने की जयपुर की पहचान हवा महल से। हवा महल के बाहर ही बहुत ही सुंदर सा एक मार्केट लगता है, जिसमें बहुत अलग अलग तरह के जयपुरी प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे खरीदने के लिए, लाइक जूतीज, ज्वेलरीज, क्लोथ्स, एक्सेसरीज एट्सेट्रा। वहाँ पे हमने थोड़ी सी शॉपिंग की और फिर हम हवा महल के अंदर चले गए। सो गाइस, अभी हम हैं हवा महल के अंदर और यहाँ पे आके इस तरह से ड्रेस पहन के भी वीडियोस, फोटोज क्लिक कर सकते हैं ट्रेडिशनल वाला। तो वही हमने अभी किया, तो अभी चेंज करेंगे। हवा महल के बाहर आपको जिस तरह के शॉप्स मिलेंगे, हवा महल में एंटर करने से पहले भी आपको कुछ इसी तरह के शॉप्स मिलेंगे, जिसमें आप बहुत ही अलग अलग तरह की चीज़ें देख पाओगे, खरीद पाओगे। हवा महल में एंटर करने के लिए आपको एंट्री टिकट करनी है, जिसका प्राइस है ₹50 पर पर्सन। हवा महल का निर्माण हुआ था 1799 में और इसका निर्माण किया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने, द ग्रैंडसन ऑफ महाराजा सवाई जय सिंह। वो खेतरी महल से इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गए थे कि उन्होंने वापस आके इस बहुत ही भव्य और हिस्टोरिकल पैलेस को बनाया। हवा महल जयपुर के सिटी पैलेस का ही एक पार्ट है। ये 5 फ्लोर एक्सटीरियर है, जिसमें 953 स्मॉल विंडोज है, जिसे झरोकास कहा जाता है। इन झरोकास को बहुत ही इंट्रिकेटली डिजाइन किया गया था टू अलाउ रॉयल लेडीज टू ऑब्जर्व एवरीडे लाइफ एंड फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन द स्ट्रीट बिलो विदाउट बीइंग सीन। रास्ते से अगर आप हवा महल को देखो तो एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह ये नजर आता है और लगता है कि ये पैलेस का फ्रंट है, बट इन रियलिटी इट इज द बैक।
हवा महल को रेड एंड पिंक सैंडस्टोन से बनाया गया है, जो कि इसको बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनाता है। इससे छोटा है और ना? छोटा चाहिए। ये सब का प्राइस? भैया हाँ हाँ सब मिल जाएगा फिर। हवा महल से निकल के थोड़ी सी शॉपिंग करने के बाद हम चल पड़े सिटी पैलेस की तरफ, जो कि हवा महल से वॉकिंग डिस्टेंस में ही पड़ता है। सिटी पैलेस में एंटर करने के लिए आपको एंट्री टिकट करनी होती है ₹200 पर पर्सन। द सिटी पैलेस इज ए रॉयल रेसिडेंस एंड फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ द रूलर्स ऑफ द जयपुर स्टेट इन जयपुर, जिसको बनाया गया था महाराजा सवाई जयसिंह II के रेन में। पूरे पैलेस को कंस्ट्रक्ट किया गया है एज पर वास्तुशास्त्र, कंबाइनिंग एलिमेंट्स ऑफ मुगल एंड राजपूत आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। पैलेस के अंदर महाराजा सवाई मानसिंह II का म्यूजियम है एंड इट कंटिन्यूज टू बी द होम ऑफ द जयपुर रॉयल फैमिली। पैलेस के अंदर विश्व के सबसे बड़े 2 सिल्वर वेसल्स है, जिनमें पहले रिवर गंगा से वाटर कलेक्ट किया जाता था। सिटी पैलेस से निकल के हम आ पहुँचे हैं जंतर मंतर, जो कि सिटी पैलेस से वॉकिंग डिस्टेंस में ही पड़ता है। जंतर मंतर के लिए भी आपको एंट्री टिकट करनी होती है, जिसका प्राइस है ₹52 पर पर्सन। The left one is is Mantar. and this one is Right one is Jantar. Jantar हाँ. Mantar. Yes. Jantar one for? Jantar one for measuring the longitude and latitude. Okay. Used to be Okay. at And in their Mantar? times. Okay. And Mantar is for measuring the celestial objects. Okay. Right. The Jantar Mantar is a collection of 19 astronomical instruments built by the Rajput king Savai Jai Singh, the founder of Jaipur, Rajasthan. इस monument को complete किया गया था 1734 में। It features the world's largest stone sundial and is a UNESCO World Heritage Site. हम अभी जंतर मंतर आए हैं। जंतर मंतर देख के थोड़ा सा थक गए हैं तो रेस्ट कर रहे हैं। सामने ही 3 प्लेसेस है, हवा महल के सामने ही सिटी पैलेस है और जंतर मंतर, तो एक ही बार में तीनों प्लेस कवर हो सकता है। तो हमने अभी कवर कर लिया है, 3 बज रहे हैं। अभी यहाँ से निकल के हम लंच करेंगे और इसके बाद और 1-2 डेस्टिनेशंस देखेंगे जितना हो सकता है। लंच करने के लिए हम आए हेरिटेज बफेट रेस्टोरेंट, जो कि हवा महल के ठीक सामने ही है। ये वेज रेस्टोरेंट है। द डाइनिंग एरिया वाज क्वाइट स्पेसियस एंड हाइजीनिक एंड द फूड क्वालिटी वाज गुड। लंच करने के बाद हम गए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है नाहरगढ़ फोर्ट, which stands on the edge of the Aravalli Hills overlooking the city of Jaipur in the Indian state of Rajasthan. Along with Amer Fort and Jaigarh Fort, Nahargarh once formed a strong defense ring for the city. नाहरगढ़ फोर्ट की टाइमिंग्स है सुबह 10 बजे से शाम के 5:30 बजे तक एंड द एंट्री फी इज ₹50 फॉर इंडियंस। नाहरगढ़ फोर्ट को बनाया गया था 17th सेंचुरी में बाय सवाई जयसिंह II.
He constructed the fort as a retreat for the hunting expeditions of the royal family. इस 2-storied पैलेस कंपाउंड के अंदर राजा और उनकी 9 रानियों के लिए अलग अलग लिविंग क्वार्टर्स बनाए गए थे और उन सूट्स को कुछ इस तरह से बनाया गया था कि द किंग कुड विजिट एनी वन ऑफ हिज क्वींस विदाउट द नॉलेज ऑफ द अदर क्वींस। नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर 2 स्टेप वेल्स भी है। नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर जयपुर वैक्स म्यूजियम एंड शीश महल है, बट द बेस्ट थिंग अबाउट दिस प्लेस इज इट इज ए ग्रेट प्लेस टू एंजॉय मेस्मराइजिंग सनसेट व्यूज ओवर द सिटी ऑफ जयपुर। नाहरगढ़ फोर्ट में एक बेहतरीन सनसेट एंजॉय करने के बाद उसके सामने ही लोकल स्टॉल्स में हमने टी एंड मैगी एंजॉय किया और उसके बाद हम चल पड़े बापू बाजार के तरफ टू स्पेंड आवर इवनिंग। बापू बाजार जाते टाइम हमने हवा महल का एक नाइट व्यू लिया जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। बापू बाजार में ही एक मेला लगा था जिसमें हमने थोड़ा सा वक्त बिताया, थोड़ी सी शॉपिंग की और फिर हमने बापू बाजार में अपना इवनिंग स्पेंड किया। अलग अलग तरह के लोकल शॉप्स एक्सप्लोर किए विच वर सेलिंग लोकल आइटम्स लाइक जयपुरी जूती, ड्रेस मटेरियल, साड़ीज, दुपट्टास, ज्वेलरीज एक्सेट्रा। ये प्रिंट क्या पे? पटोला प्रिंट है ये पटवाला पटोला सामने प्रिंट। क्या रेंज होगा इनका? सिल्क में 300। जयपुर के बापू बाजार एंड जयपुर शॉपिंग के ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ मेरे चैनल में, सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। जयपुर का डे 2 कुछ इसी तरह से गुजरा गाइस। हमने हमारे होटल में ही डिनर किया एंड वी चेक्ड इन फॉर द नाइट। जयपुर की हमारी डे 3 की शुरुआत हुई विद द मेस्मराइजिंग व्यू ऑफ द जल महल विच इज ए पैलेस इन द मिडल ऑफ द मानसागर लेक इन जयपुर सिटी। जल महल आपको नाहरगढ़ फोर्ट जाने के रास्ते में ही पड़ता है, तो नाहरगढ़ फोर्ट जाते समय ही आप जल महल विजिट कर सकते हो। नाहरगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट और आमेर फोर्ट तीनों ही कनेक्टेड है और आमने सामने है, तो आई विल सजेस्ट कि आप एक ही दिन में तीनों फोर्ट्स को कवर कर ले। जल महल के बाद हम चल पड़े हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जो कि है जयगढ़ फोर्ट। जयगढ़ फोर्ट इज सिचुएटेड ऑन द promontory called the Chilka Tilla of the Aravalli Range. It overlooks the Amer Fort and the Mauta Lake near Amer in Jaipur. इस फोर्ट को बनाया गया था 1726 में बाय मिर्जा राजा जय सिंह टू प्रोटेक्ट द आमेर फोर्ट एंड इट्स पैलेस कॉम्प्लेक्स एंड वाज नेम्ड आफ्टर हिम। फोर्ट के अंदर विश्व का सबसे बड़ा कैनन ऑन व्हील्स रखा हुआ है जिसका नाम है जयवाना और उसे इसी प्रेमिसेस के अंदर ही मैन्युफैक्चर किया गया था। जयगढ़ फोर्ट को आमेर फोर्ट का ही एक्सटेंशन माना जाता है बिकॉज दे आर कनेक्टेड बाय सबटेरेनियन पैसेजेस। इस फोर्ट को विक्ट्री फोर्ट भी कहा जाता है एंड इट हैज ए लेंथ ऑफ 3 किलोमीटर्स। राइट नाउ हम हैं जयगढ़ फोर्ट में, बहुत ही ह्यूज एरिया लेके है। आज का जो डे 1 है इसका सेकंड डेस्टिनेशन हमारा यही है। जल महल के बाद हम यहीं पे आए हैं और यहाँ से उस साइड से अगर आप देखेंगे तो जल महल भी दिखता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। यहाँ से हम अभी आमेर फोर्ट जाएंगे।
along with Jaigarh Fort is located immediately above on the Chilka Tilla of the same Aravalli range of hills. आमेर फोर्ट को जाना जाता है उसके आर्टिस्टिक स्टाइल एलिमेंट्स के लिए विद इट्स लार्ज रैम्पर्ट्स एंड सीरीज ऑफ गेट्स एंड कोबल्ट पाथ्स। आमेर फोर्ट के सामने ही है माउंटा लेक जो कि आमेर पैलेस का मेन सोर्स ऑफ वाटर है। खम्मा घनी राम राम सा, हम हैं अभी आमेर फोर्ट में। सो ये भैया हमारे गाइड है यहाँ के, ये हम लोग को दिखाएंगे अभी पूरा। भैया का नाम ही बोल दीजिए। मेरा नाम राहुल है, हम आमेर फोर्ट के गाइड हैं। सभी को हम आमेर फोर्ट विजिट करवाएंगे और बाकी हम ऊपर मिलते हैं फिर। चलो लास्ट में जोहर वाला जो शॉट होता है, यही शॉट है, कपड़ा लेके हाथ में उतरते हैं। नीचे होता है वो दरवाजा, देख लीजिए वो दरवाजा बंद किया जाता है औरतों के द्वारा। ओके। हाँ जी। आमेर फोर्ट से रिलेटेड एक डिटेल्ड गाइडेड टूर वीडियो मैं अपने चैनल में अपलोड करने वाली हूँ, तो प्लीज चेक आउट दैट वीडियो टू नो मोर अबाउट दिस मैग्निफिसेंट पैलेस। आमेर फोर्ट के अंदर ही कुछ शॉप्स है जो जयपुरी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, लाइक जयपुरी प्रिंट्स वाले बेडशीट्स, क्विल्ट, साड़ीज, स्टॉल्स एंड दुपट्टास। आमेर फोर्ट की गाइडेड टूर लेने के बाद हमें आमेर फोर्ट एंड जयपुर के बारे में बहुत सारी चीजें पता चली रिगार्डिंग इट्स कल्चर एंड हिस्ट्री। जयपुर के हवा महल का एक बेहतरीन व्यू आपको मिल सकता है द विंड व्यू कैफे एंड द टैटू कैफे से। जयपुर का हमारा लास्ट डेस्टिनेशन द विंड व्यू कैफे था जहाँ पे हमने लंच करने का प्लान किया, हैविंग ए मेस्मराइजिंग व्यू ऑफ द हवा महल। बस यहाँ मैं आपको यही इन्फॉर्मेशन दूंगी कि इन कैफेज में एंटर करने से पहले ही आपको एक एंट्री फी देनी होती है ₹200 पर पर्सन का। मतलब कैफे में एंटर करते ही आपको मिनिमम ₹200 का कुछ न कुछ ऑर्डर करना ही होगा। सो गाइस, कुछ इसी तरह से हमने एक बहुत ही बढ़िया फैमिली टाइम बिताया जयपुर में, द पिंक सिटी ऑफ इंडिया इन ऑल इट्स ग्लोरी इंक्लूडिंग साइट सीइंग, फूड एंड शॉपिंग। अगर आपके पास थोड़ा और वक्त है तो आप विजिट कर सकते हो एल्बर्ट हॉल म्यूजियम, जो हमने हमारी आइटिनरी से स्किप कर दिया क्योंकि हमें यहाँ से जाना था जोधपुर। So guys, with this we come to the end of this vlog. I hope ये vlog आपके लिए entertaining रहा होगा and helpful रहा होगा। तो vlog में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा and do subscribe to my channel। ऐसे ही entertaining vlogs लेके मैं आती रहूंगी। Till then be happy, stay safe।